न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर हुआ है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने न्यूज नेशन के संवाददाता को बाकायदा बुलाया। न्यूज नेशन संवाददाता विद्यानाथ झा को अवनीश अवस्थी ने बुलाया, यहां पर संज्ञान लिया। विद्यानाथ झा की न्यूज नेशन की रिपोर्टिंग का, न्यूज नेशन की इस पूरी मुहिम का संज्ञान लिया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। बाकायदा यहां पर एक्नॉलेज किया गया है न्यूज नेशन को। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे अवनीश अवस्थी, जहां पर उन्होंने न्यूज नेशन के संवाददाता विद्यानाथ झा से मुलाकात की है। दरअसल में विद्यानाथ झा की आवाज को, न्यूज नेशन की आवाज को दबाने की कोशिश एक तबका बलरामपुर में कर रहा था। ये जानकारी अवनीश अवस्थी को जाहिर सी तौर पर मिली होगी, इसी के चलते विद्यानाथ झा को बुलाया गया। उनसे बात की अवनीश अवस्थी ने। एक सीधा संदेश देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से की गई है कि कोई भी दबाव महसूस ना करे। पीड़ित परिवार से मुलाकात की है अवनीश अवस्थी ने। एक बार फिर सीधा रुख करते हैं बलरामपुर का। हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विद्यानाथ, न्यूज नेशन की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है और यहाँ पर न्यूज नेशन की मुहिम को एक्नॉलेज भी किया है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अफसर ने। 24 घंटे का वक्त बीता है अनुराग, मुझे यहां पर आए हुए बलरामपुर में न्यूज नेशन की टीम को आए हुए, और हमने लगातार प्रमुखता से बलरामपुर में जो निर्भया के साथ हुआ उसको दिखाया है। देखिए, हमारा मकसद बिल्कुल साफ था अनुराग कि निर्भया जो बलरामपुर की है उसको इग्नोर ना किया जाए, उसको दरकिनार ना किया जाए। और इसके पीछे, हमारी यहां आने की पीछे जो बड़ी वजह थी वो ये कि निर्भया को न्याय मिले। जिस तरीके से हाथरस के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, ठीक उसी तरीके से यहां की निर्भया के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जाती। और एक बहुत सकारात्मक रुख यहां पर देखने को मिला है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बहुत सकारात्मक रुख देखने को मिला है कि जब हम यहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे तो इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश की सरकार को जानकारी मिल रही थी, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने सबसे बड़े अधिकारी को यहां पर भेजा। अवनीश अवस्थी को यहां पर भेजा गया, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को यहां पर भेजा गया, और उन्होंने खुले आसमान के नीचे, देखिए ये बड़ी बात है, इसको समझना चाहिए कि कोई सरकार या फिर कोई बड़ा अधिकारी कितने खुले दिल से आपके पास आया है और कितने खुले दिल से वो बात करना चाहता है। अनुराग, हम वहां पर मौजूद थे, अभी मैं आ गया हूं, चीनी मिल गेस्ट हाउस है जहां पर तमाम अधिकारियों की बैठक चल रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पीड़िता के घर के बाहर कुर्सी लगाकर अवनीश अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो मौजूद थे, उन्होंने खुले आसमान के नीचे बात की है पीड़ित परिवार से। पूरी बात जो पीड़ित परिवार उनको बताना चाहता था, उस बात को उन्होंने बड़ी धैर्य से, आराम से सुना। उसके बाद उन्होंने पूछा भी कि और कुछ आप लोग चाहते हैं, और क्या आप लोगों की मांग है, तो पूरी बात बताई गई। अनुराग, अगर मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊं तो पूरी घटना का जिक्र किया परिवार की तरफ से। जो पीड़ित लड़की है जो अब हमारे बीच नहीं है, उसके नाना ने पूरी जानकारी दी। लड़की का भाई बैठा हुआ था, लड़की की बहन बैठी हुई थी, लड़की की भाभी बैठी हुई थी। और अनुराग, मैं बताता हूं, जब अविनाश अवस्थी वहां पर बैठे हुए थे उस वक्त जो पीड़ित लड़की और निर्भया, जिसे हम कह रहे हैं बलरामपुर की निर्भया, उसकी माता जी भावुक हो गई। वो रोने लगी अवनीश अवस्थी के सामने, और रो रो कर उन्होंने अपनी बात रखी। और बात क्या रखी उन्होंने कहा कि फांसी की सजा होनी चाहिए जितने भी इस मामले के मुलजिम हैं, यानी कि अभी तक जिन लोगों को आरोपी बनाकर रखा गया है उनसे कड़ाई से पूछताछ हो। परिवार की तरफ से यह भी कहा गया कि 1 या 2 व्यक्ति नहीं हो सकता है इस बलात्कार में शामिल, बल्कि 6-7 लोग शामिल होंगे कम से कम। ये अंदेशा इसलिए परिवार की तरफ से अनुराग जताया गया है क्योंकि परिवार को ऐसा लग रहा है कि जिस हालत में निर्भया पहुंची थी, बलरामपुर की निर्भया पहुंची थी अपने घर रिक्शा पर, उस हालत को देखकर परिवार ये कह रहा है कि कम से कम 6 से 7 लोग होंगे जिन्होंने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया होगा। तो अभी 6 दिन बीत गए हैं, लोकल पुलिस या फिर जो जांच की जा रही है वो जांच कहां तक पहुंची है इसके बारे में परिवार तक को जानकारी दी नहीं गई थी। तो अब अवस्थी साहब की तरफ से ये परिवार को बताया गया है कि अब जो भी एक्शन होगा, जो भी कार्रवाई होगी, सीधे यहां के बलरामपुर के जो डीएम हैं वो जानकारी परिवार को देंगे। यानी कि निरंतर और लगातार जो डीएम हैं बलरामपुर के, वो टच में रहेंगे पीड़ित परिवार से। इसके अलावा पीड़ित परिवार की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं, उन मांगों को लेकर भी अवस्थी साहब की तरफ से कहा गया है कि उन मांगों को लेकर बड़े अधिकारियों के साथ बैठक हम करेंगे और उन मांगों को पूरा किया जाए। अगर सीधी एक लाइन की बात अगर हम करें अनुराग, तो ये हुआ है कि जिस बलरामपुर को कांग्रेस ने, जिस बलरामपुर को लेफ्ट ने दरकिनार कर दिया था, जिससे उन्हें कोई मतलब नहीं था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस पर संज्ञान लिया है न्यूज नेशन पर खबर दिखाए जाने के बाद, और 24 घंटे के अंदर उत्तर
प्रदेश के सबसे बड़े अधिकारी यहां पर पहुंचे, उन्होंने परिवार से मुलाकात की है, न्यूज नेशन परिवार की को मुहिम सांत्वना का दिया है, बड़ा असर परिवार देखने को मिला है उत्तर मदद प्रदेश का के उन्होंने बलरामपुर वादा में, किया है। जहां पर उत्तर प्रदेश के 2 सबसे बड़े अफसर पहुंचे हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। लेकिन विद्या, आपने बताया कि इस वक्त आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर मंथन चल रहा है, जहां पर बैठक चल रही है। इस बैठक का क्या कुछ एजेंडा हो सकता है? क्या इसको लेकर कुछ जानकारी बहुत संक्षेप में? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अभी तक न्यूज नेशन क्या चाह रहा था और हमारी तरफ से क्या कोशिश हो रही थी। हमारी तरफ से कोशिश ये हो रही थी कि जिस तरीके से बलरामपुर की बेटी को दरकिनार कर दिया गया था 6 लाख रुपए देकर, ऐसा लग रहा था जैसे पिंड छुड़ाने की बात थी कि हमने अपना पल्ला छुड़ा लिया है। न्यूज नेशन पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार से लेकर, और मैं बताऊं आपको, वहां पर कल जब हम पहुंचे थे तो सन्नाटा पसरा हुआ था, कोई मौजूद नहीं था। लेकिन अब वहां पर आज की अगर 24 घंटे के भीतर की बात करें, अभी की बात करें, तो वहां पर लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग पहुंच रहे हैं, चाहे वो आसपास के लोग हों चाहे बाहर के लोग हों, और सभी लोग न्याय की मांग कर रहे हैं वहां पहुंचकर। लेकिन बड़ी अच्छी बात एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो की गई है कि तुरंत संज्ञान, यानी कि 24 घंटे के भीतर संज्ञान लेते हुए पीड़ित परिवार से बड़े अधिकारियों ने मुलाकात की है। अनुराग, देखिए, एक अहम बात यह है कि पीड़ित परिवार अभी तक सबसे ज्यादा परेशान ये इसलिए था कि अभी तक जो एक्शन हो रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। 2 जिन मुख्य आरोपियों को अभी तक शाहिद और साहिल को पकड़ा गया है, उनको पकड़ने के बाद क्या कार्रवाई की गई है, क्या उनसे पूछताछ की गई है, क्या उन्होंने कुछ जानकारी दी है? क्योंकि परिवार ये कह रहा है कि बिल्कुल, तो लेकिन अब जब अवनीश अवस्थी वहां पर पहुंचते हैं विद्या, अब जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचते हैं तो एक भरोसा जरूर जगता है। न्यूज नेशन की इस मुहिम के बाद बलरामपुर की पीड़िता के परिवार में एक भरोसा जरूर जगता है कि न्याय मिलेगा। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की तस्वीरें हैं जहां पर पहुंचे हैं अवनीश अवस्थी और उनके साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन राजस्थान की तस्वीर क्या है वो भी हम आपको बता दें। राजस्थान को लेकर भी न्यूज नेशन लगातार बड़े सवाल खड़े कर रहा है और राजस्थान में न्यूज नेशन की मुहिम का बड़ा असर दिख रहा है, न्यूज नेशन की खबर का असर दिख रहा है। दरअसल में राजस्थान के 12 रेप केस में जो आईओ है उसको हटा दिया गया है। एसपी खुद अब पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी, ये भरोसा 12 के एसपी ने न्यूज नेशन को दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजस्थान के 12 से, जहां पर जो पीड़िता का परिवार है उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा था, पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन न्यूज नेशन ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जो तमाम सवाल हैं वो सवाल आप तक पहुंचाए, राजस्थान की सरकार से जुड़े सवाल सामने रखे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े सवाल तमाम सामने रखे, और अब उसका असर देखने को मिल रहा है कि राजस्थान की सरकार न्यूज नेशन की इस मुहिम के बाद इस पूरे मामले के जो आईओ है उसको बदलने के लिए मजबूर हुई है। और 12 के एसपी कह रहे हैं कि वो खुद अब जांच करेंगे और जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने की कोशिश की जाएगी। न्यूज